जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपना सीमा बनाता है। पहला है रांची, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों से सीमा साझा करता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। और पूर्वी सिंहभूम आपका कोल्हान प्रमंडल का ही हिस्सा है। देखिए भारत जो झारखंड जो है आपका 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आपका हो गया उत्तर में बिहार हो गया, दक्षिण में उड़ीसा हो गया, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों से झारखंड सीमा साझा करता है। और झारखंड अस्तित्व में कब आया है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है बोकारो, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में, जो कि कोल्हान प्रमंडल का ही हिस्सा है। अब बात करेंगे हम लोग जमशेदपुर का। तो जमशेदपुर में किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे में स्थित है। जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था। उन्हीं के नाम पर उस शहर का नाम आज जमशेदपुर है। उन्हीं के नाम पर आज उस शहर को टाटा नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है। पहला है मैना, दूसरा है तोता, तीसरा है कोयल, चौथा है मोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल। देखिए कोयल का वैज्ञानिक नाम है आपका कुलकुलस कैनोरस। ठीक है। अब इसके अलावा झारखंड के बाकी जो राजकीय चीज़ें उनको बताते हैं। जैसे आपका हो गया राजकीय पशु हो गया हाथी हो गया, राजकीय पुष्प पलाश हो गया, आपका राजकीय खेल हॉकी हो गया। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। और राजकीय वृक्ष आपका साल हो गया। साल उसी को सखुआ भी बोलते हैं। और सखुआ की पूजा सरहुल पूजा में की जाती है। और सरहुल जो है आपका आदिवासियों का, विशेषकर झारखंड का सबसे प्रमुख त्योहार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले आपको बता दें कि आपको अगर लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस में कुछ इस तरह के ही ईजी क्वेश्चन आता है। बहुत हार्ड पढ़े रहिएगा तो ईजी वाला भी आप भूल जाइएगा। तो ईजी क्वेश्चन को भी देखना बहुत भी ज़रूरी है, क्योंकि 10वीं लेवल का जो है झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही, तो कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछला क्वेश्चन आपको विश्वास नहीं है तो देख सकते हैं। देखिए चौथा में है कि झारखंड के पहली महिला राज्यपाल कौन है। पहला है द्रौपदी मुर्मू और दूसरा है प्रभा राव, तीसरा है आशा लकड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। जिस समय वह राज्यपाल थी उस समय वह 9वें क्रम की थी। अब बात किया जाए कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली की है, तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है, जो कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। अब बात करेंगे झारखंड के पहले राज्यपाल का, तो उनका नाम है प्रभात कुमार। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल की बात किया जाए तो उनका नाम है संतोष गंगवार। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में कोयले की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। झारखंड में कोयले की खदानों में झारखंड पहले स्थान पर है। 40% 40% कोयले का उत्पादन झारखंड करता है। और झारखंड को रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जर्मनी में एक जगह है जहाँ पर बहुत अधिक खनिज पदार्थ पाया जाता है, उसको रूर प्रदेश कहते हैं। उन्हीं के नाम पर झारखंड को भी रूर प्रदेश कहा जाता है। अब बात किया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार रांची का साक्षरता दर क्या है? पहला है 75.93, दूसरा है 70.12, तीसरा है 77.13, चौथा है 89.21। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77.13। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है आपका? 66.41, जिसमें सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? पुरुषों की साक्षरता दर है 76.84, और महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 55.42। ये सब आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। पुरुष या महिला सभी में साक्षरता दर सबसे आगे कौन है? रांची है। और पुरुष और महिला दोनों में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका पाकुड़ है। पाकुड़ को थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? पहला है सिंदरी, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर आपका झारखंड का औद्योगिक राजधानी है, और झारखंड की राजधानी आपका रांची है, और झारखंड की उप राजधानी आपका दुमका है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात किया जाए जमशेदपुर का, तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर बसा हुआ है, और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी को टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था, और उन्हीं के नाम पर आज उस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि असुंता लकड़ा किस खेल से जुड़ी है? पहला है शूटिंग, दूसरा है हॉकी, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। असुंता लकड़ा हॉकी खेलती है। यह सिमडेगा की रहने वाली है, और यह भारतीय हॉकी टीम की सदस्य भी रही है। अब बात यहाँ पर आया है सिमडेगा की, तो सिमडेगा जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में, गुमला से अलग होके। अब सिमडेगा में ही क्या है आपका, प्रत्येक साल गांधी जयंती के अवसर पर गांधी मेला भी लगता है। ये आपको याद रखना है। असुंता लकड़ा के अलावा हॉकी खेल से जुड़े झारखंड से बहुत सारी महिला खिलाड़ी है, जैसे निक्की प्रधान हो गया, सलीमा टेटे हो गया, ब्यूटी डुंगडुंग हो गया। ये सब बहुत सारी लड़कियां हैं जो झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दामोदर घाटी निगम कब अस्तित्व में आया? पहला है 7 जुलाई 1948, दूसरा है 14 जुलाई 1939, तीसरा है 7 जुलाई 1949, चौथा है 14 जुलाई 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जुलाई 1948। देखिए, ये दामोदर घाटी निगम जो है, ये आपका अमेरिका के टेनेंसी घाटी निगम के तर्ज पर बनाया गया है। इसमें टोटल कितने हैं? 8 बांध हैं। 8 बांध हैं, और एक अवरोधक बांध है। ठीक है। अब बात करेंगे दामोदर घाटी निगम, जो कि दामोदर नदी में है। तो दामोदर नदी आपका झारखंड का सबसे लंबा नदी भी है, और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। और दामोदर नदी को देव नदी भी बोला जाता है, और दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपका लातेहार के टोरी नामक स्थान से होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद को कब स्थापित किया गया था? पहला है 1995, दूसरा है 1996, तीसरा है 1997, और चौथा है 1994। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद यानी कि JAAC का स्थापना 1995 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। तारीख पूछ दे तो तारीख हो जाएगा 9 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन थे। इसके अध्यक्ष शिबू सोरेन थे, और इसके उपाध्यक्ष सूरज मंडल थे। ये भी आपको याद रखना है। ये इससे क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में 9 जून को किस रूप में मनाया जाता है? पहला है बिरसा दिवस, दूसरा है भगत दिवस, तीसरा है संथाल दिवस, चौथा है झारखंड दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा दिवस।
बिरसा दिवस इसलिए कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को कहाँ हुआ था? रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था और मृत्यु का कारण हैजा बताया गया था। इन्हीं के जो मरण दिवस के रूप में 9 जून को बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा झारखंड के सबसे महान क्रांतिकारी या जन नेता थे, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को कहाँ हुआ था? खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, इनके माता का नाम करमी था। इनके धार्मिक गुरु आनंद पांडे था। इसे लोग प्यार से धरती आबा या धरती बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। इन्हीं के हैप्पी बर्थडे यानी कि 15 नवंबर को क्या है? झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिहार को कब बंगाल से अलग किया गया था? पहला है 1912, दूसरा है 1956, तीसरा है 1936, चौथा है 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1912। देखिए, पहले बिहार बंगाल और झारखंड एक ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? 1912 ईस्वी में। और बिहार से झारखंड को 2000 ईस्वी में अलग किया गया है। ये भी आपको बताना है। बिहार जो है झारखंड के उत्तर में है और बिहार को जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में नीतीश कुमार है। अब बात करेंगे झारखंड का, तो झारखंड बिहार से ही अलग किया गया है कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 18 जिला लेके झारखंड अलग स्थापना किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संथाल परगना में जनजातीय कला का एक रूप पंछी पड़वंद क्या है? पहला है महिलाओं की वेशभूषा, दूसरा है संथाल परगना की कला संस्कृति पर लिखी किताब, तीसरा है एक त्योहार, चौथा एक मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महिलाओं की वेशभूषा। एक पंछी पड़वंद क्या है? महिलाओं की वेशभूषा। इसके बारे में आपको याद रखना है। और संथाल परगना का जिक्र आया है, तो संथाल परगना का मुख्यालय क्या है? आपका दुमका है। अब संथाल जनजाति के बारे में थोड़ा सा बात कर दें, इसलिए बार बार बात करते हैं ताकि आपको इस तरह से याद हो जाए कि आप भूल ना पाओ, चाहो तो भी भूल ना पाओ। तो देखिए, संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया था। दुमका के बारे में बात किया जाए तो दुमका में क्या है? आपका दुमका के मयूराक्षी नदी के किनारे क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि छोटा नागपुर में किस को मारांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा है लक्ष्मी पहाड़िया और चौथा है निक्की प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा को ही लोग प्यार से मारांग गोमके कहते हैं। अब बात किया जाए जयपाल सिंह मुंडा की, तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को कहाँ हुआ था? खूंटी के टकरा टोली में हुआ था। अब बात किया जाए जयपाल सिंह मुंडा का, तो जयपाल सिंह मुंडा 1928 में जो हॉकी का ओलंपिक हो रहा था, कहाँ? एम्स्टर्डम में हॉकी ओलंपिक हो रहा था। उसमें ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। लोग प्यार से इसे जयपाल सिंह मुंडा को मुंडा राजा भी कहते हैं। इतना सारा बात जयपाल सिंह मुंडा अर्थात मरांग गोमके के बारे में याद रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला है दामोदर, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है बराकर नदी, चौथा है बोकारो नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी। अय्यर बांध आपका दामोदर नदी पर बनाया गया है और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपका टोरी है, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है और लातेहार जिला आपका 2001 ईस्वी में 4 अप्रैल को बना है। अब दामोदर नदी की बात किया जाए तो दामोदर नदी को देव नदी भी बोला जाता है, जो कि झारखंड का सबसे लंबा नदी है और झारखंड का सबसे
प्रदूषित नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे किस पर्व के अवसर पर गाया जाता है? पहला है नव वर्ष, दूसरा है रक्षाबंधन, तीसरा है होली, चौथा है दीपावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होली। होली में फगुआ गीत गाया जाता है। होली को इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। और बात किया जाए रक्षाबंधन को, तो रक्षाबंधन को भाई बहन का भी त्योहार कहा जाता है। और नौ वर्ष की बात किया जाए तो नौ वर्ष जो प्रत्येक 1 जनवरी को नौ वर्ष मनाया जाता है। और दीपावली जो है इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कांके के बोड़िया मंदिर के निर्माण में कितना वर्ष का समय लगा? पहला है 9, दूसरा है 14, तीसरा है 21, चौथा है 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17। तो कांके जो कि रांची के कांके में बोड़िया में मंदिर है। किसका मंदिर है? मदन मोहन का मंदिर है, अर्थात कृष्णा भगवान की मंदिर है। इसकी स्थापना संभवतः 1665 ईस्वी में किया गया है। यहाँ किसका मूर्ति है? कृष्णा भगवान की मूर्ति है। और इसका स्थापना उत्तर मध्यकाल में किया गया था। इसलिए इसको कह सकते हैं उत्तर मध्यकालीन स्थापत्य कला का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये रांची से, जो मेन रांची है वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर में स्थित है। ठीक है। अब रांची का जिक्र आया है तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जर्मनी की ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे थे? पहला है 1840, दूसरा है 1837, तीसरा है 1845, चौथा है 1834। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1845। 1845 को 4 ईसाई कोलकाता से रांची पहुंचे थे। जर्मनी के 4 ईसाई पहले कोलकाता आए, कोलकाता से रांची आए थे। ये प्रथम 4 ईसाई हैं। और ये चारों ईसाई जो आपके जीएल मिशन से थे। जीएल अर्थात गोस्नर एवंजेलिकल लूथरन मिशन थे। अब इन चारों जो ईसाई थे इनका नाम है आपका इमिल था, दूसरा का फेडरिक था, और तीसरा का आगस्टक ब्रांड था, और चौथा का थियोडर था। ठीक है। अब बात किया जाए 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार मात्र 4% ही क्या है ईसाइयों की जनसंख्या झारखंड पर थी। वर्तमान में इनकी जनसंख्या काफी बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को क्या कहा जाता है? पहला है मांझी, दूसरा है मुखिया, तीसरा है सरदार, चौथा है पुजारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांझी। संथाल जनजाति का जो मुख्य सरदार होता है, ये मेन होता है, उसको मांझी कहा जाता है। अब संथाल के बारे में आपको कुछ बताते हैं कि संथालों के बीच एक सबसे प्रमुख जो सामाजिक बहिष्कार है उसका नाम है बिटलाहा। ये बिटलाहा तब किया जाता है जब कोई यौनाचार संबंधित कुछ अपराध कर देता है या कुछ ऐसा अपराध जो असहनीय है, तो उस व्यक्ति को बिटलाहा की सजा दी जाती है, अर्थात गांव समाज से हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। संथाल जनजाति के बारे में फिर से बोलते हैं, पहले भी बोले हैं कि संथाल क्या है, झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है और यह संथाली भाषा बोलती है। और संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और संथाली भाषा का लिपि ओल चिकी लिपि है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया है। अब तक आपको तो संथालों के बारे में कंठस्थ हो ही गया होगा, हमको पूरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? पहला है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री मिड डे मील, तीसरा है मुख्यमंत्री भोजन योजना, और चौथा है मुख्यमंत्री जनभोज योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। पहले मुख्यमंत्री दाल भात योजना इसका नाम था, बाद में इसका नाम हो गया मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। इसमें क्या है कि 5 रुपया में गरीब लोगों को भरपेट भोजन की सुविधा है। अब इसका शुरुआत कब किया गया था, तो आपको बता दें इसका शुरुआत 15 अगस्त 2011 ईस्वी को किया गया था। ये आज भी प्रचलन में है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है।
जहाँ पर 5 रुपया का आपका कुछ भी नहीं मिलता है, वहाँ पर ये 5 रुपया का भरपेट भोजन देने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि शिबू सोरेन ने सोनत संथाल समाज की स्थापना कब की थी? पहला है 1969, दूसरा है 1931, तीसरा है 1962, चौथा है 1973। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1969। कहीं कहीं भी 70 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा सटीक हमको 1969 लगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब शिबू सोरेन के बारे में बात किया जाए तो शिबू सोरेन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी स्थापना किए हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही वर्तमान में सरकार है, जेएमएम का। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। इनका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, और इन्हीं के बेटे यानी कि हेमंत सोरेन वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत के साथ। अब शिबू सोरेन हैं, ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड में, 3 बार ये मुख्यमंत्री पद संभाले हैं। ये भी आपको याद रखना है। शिबू सोरेन को लोग दिसुम गुरु भी बोलते हैं, या इसको शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। झारखंड में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये, और इनका पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी झारखंड में बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बोलते बोलते थोड़ा सा गला बैठ गया। झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई कितनी है? पहला 163, दूसरा है 170, और तीसरा 190, चौथा 150। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 190। NH अर्थात नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई कितना है? 190। और इस NH2 को GT रोड अर्थात ग्रांट ट्रंक रोड भी कहा जाता है। इसका निर्माण कौन करवाया है? शेर शाह सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। वर्तमान समय में झारखंड में कुल 30 NH हैं, 13 नेशनल हाईवे हैं। ये भी आपको याद रखना है, जिसमें सबसे लंबा NH कौन सा है? 33 है, और NH 33 का नाम भी वर्तमान समय में बदल दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? पहला है 16, दूसरा है 18, तीसरा है 12, और चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। झारखंड में जिस समय झारखंड की स्थापना हुआ था, उस समय झारखंड के 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड में 24 जिले हैं। 24 जिले होने के बावजूद भी झारखंड के 18 जिले अब भी ऐसे हैं जो कि आतंकवादियों से प्रभावित इलाका है, इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसी कारण इस 18 जिला को लाल गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। जब झारखंड निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय 18 जिला थे। वर्तमान में 6 जिले बने हैं। 2001 में आपका 4 जिले बने हैं, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और लातेहार। ये 4 जिला बने हैं। और 2007 ईस्वी में आपका 2 जिले का निर्माण हुआ है, खूंटी तथा रामगढ़ का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है भगवान शिव, और चौथा है कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहबोंगा। मुंडाओं का सबसे प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। अब सिंहबोंगा सूर्य भगवान को ही बोला जाता है, ये सूर्य भगवान का ही रूप है। अब बात करते हैं मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा जनजाति मुंडारी भाषा बोलती है। अब मुंडारी भाषा की बात किया जाए तो मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और धर्मेश जो यहाँ पर जिक्र है, धर्मेश जो है आपको उरांव का सबसे प्रमुख देवता है। और उरांव लोग का जिक्र हुआ है तो उरांव झारखंड में दूसरी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है, और इनकी लिपि तोलंग सिकी लिपि है। ये कुड़ुक भाषा बोलती है, और कुड़ुक भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के झारखंड के पहले विद्रोही कौन थे? पहला है टाना भगत, दूसरा है तिलका मांझी, और तीसरा है बुधू भगत, चौथा है सिधू मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलका मांझी। तिलका मांझी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के झारखंड के पहले विद्रोही के रूप में जाना जाता है। लोग तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। अब जबरा पहाड़िया अर्थात तिलका मांझी का जन्म की बात किया जाए तो उनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को
तिलकपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में बिहार का सुल्तानगंज है। ठीक है। इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी चढ़ा दिया गया था कब? भागलपुर में बरगद वृक्ष पर फांसी दे दिया गया था कब? 1785 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। बुधु भगत का जिक्र हुआ है, तो बुधु भगत जो 1831-32 का जो कोल विद्रोह हुआ था, उनके प्रमुख नेता हैं बुधु भगत, जिनका जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को रांची जिला के चान्हो प्रखंड के चिलागाय गांव में हुआ था। सिद्धू मुर्मू का जिक्र हुआ था। सिद्धू मुर्मू जो है आपका, इनका संथाल हुल आंदोलन जो कि 1855-56 में हुआ था, उसका इसमें नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू मुर्मू, और इनके दो भाई चांद और भैरव भी थे, और इनकी दो बहनें फूलो और झानो भी थी। ये आपका सिद्धू मुर्मू जो है आपका संथाल विद्रोह यानी कि हुल विद्रोह से संबंधित व्यक्ति हैं। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।